नमस्कार, प्रणाम। हम जयंती कुमारी स्वागत करैत छी अहाँ सबके अहाँ सभक अपन कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। अपन समाजक उत्थानक लेल नवीन सोच प्रस्तुत करैत ई कार्यक्रम अहाँ सभक आशीर्वाद आ प्रेम सँ निरंतर आगू बढ़ि रहल अछि। संगहि अहाँ सभक सुझाव आ विचार सेहो हमरा सबके उत्साहवर्धन कऽ रहल अछि। एकटा अंग्रेज कवि कहने छलाह जे नाम में की राखल छै, मुदा अपन भारतीय संस्कृतिक हिसाबे नाम ने सिर्फ व्यक्तिक व्यक्तित्व अपितु ओकर संपूर्ण जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालै छै। कठोपनिषद में एकटा बालक आ यमराजक संवाद उद्धृत अछि, जाहि बालकक नाम छलनि नचिकेता। नचिकेता शब्दक शाब्दिक अर्थ होइत अछि ज्ञान, बुद्धि आ सत्यक खोजक अदम्य भावना राखब। अहाँ सबके लागैत हैत जे आखिर हम कहऽ की चाहि रहल छी। कनिएक देर में ई सारा स्पष्ट भऽ जायत, लेकिन ताहि लेल अहाँ सबके हमरा संगे पश्चिम बंगाल के तरफ चलऽ पड़त। एही महानगर सँ मैथिली काव्य में नव चेतनावादक प्रवर्तक बनि कऽ साहित्य आ रंगमंच में अपन प्रयोगधर्मिता सँ नव कीर्तिमान स्थापित करऽ वाला अनेको महापुरुषक अवतरण भेल अछि, जाहि में एकटा नाम छै उदय नारायण सिंह नचिकेता। हिनका में अपन नामानुरूपे ज्ञान, बुद्धि आ सत्यक सतत खोजक भावना देखल जा सकैत अछि। नचिकेता जी अपन ज्ञान और योग्यताक संगे अपन सरल सौम्य व्यवहारक लेल सेहो जानल जाइत छथि। ई अपन लेखनी सँ अपना आप के निरंतर वैश्विक ज्ञान परंपराक संग जोड़बाक प्रयत्न करैत रहैत छथि। आओ सुनी हुनकर विचार। हमर नाम भेल उदय नारायण सिंह और मैथिली में हम लिखे छी नचिकेता नाम से, लेकिन बंगला में जखन लिखे छी तखन उदय नारायण सिंह हो एहि नाम से लिखे छी। ओना तऽ हिंदी अंग्रेजी में सेहो लिखे छी, लेकिन सृजनशील जते रचना छै मैथिली आ बंगले में। प्राइमरी क्लास के जो हमर एजुकेशन भेलै से लेक गार्डन्स के एकटा स्कूल में भेल छलै। लेक गार्डन्स के ओहि स्कूल के बाद में हमरा लागै छै जे एकटा आर कोनो स्कूल में जेकर नाम हमरा एखन मोन नहीं छै, लेकिन तकर तुरंत बादे हमरा ई हॉस्टल में पठा देल गेल छलै। तो हॉस्टल के जे एकटा 2 साल के सिक्लूडेड लाइफ छलै, बिल्कुल असगर एकटा बच्चा परिवार से विच्छिन्न, माँ बाप से विच्छिन्न, अपन दोस्त महिम से बिल्कुल अलग थलग भऽ के, तो that actually prompted me to write. तखन हमर भीतर में वो एकटा जागृत भेलै जे हम लिखी। जे आब ककर ट्रिगर कोना होइ छै बचपन में से तऽ बताएब मुश्किल छै। हमरा सबके परिवार के जे एकटा भाषिक स्थिति छलै से विचित्र। बाबूओ जी हमरा से बंगले में बात करैत, माओ बंगला में बात करैत, दीदी हमर इला रानी सिंह सेहो बंगले में बात करैत, आपस में बाबूजी माँ मैथिली में बात करैत, दीदी मैथिली में बात करैत, माँ संग मैथिली में नहीं, माँ संग दीदी बात करैत छलथिन मैमन सिंह के जे बंगाल के डायलेक्ट छै ओहि बंगाल के डायलेक्ट में, पता नहीं वो कोना सीख गेलखिन। तो एकटा विचित्र छलै। आप दुनू पढ़बे रहथिन हिंदी, तो हिंदी के मूर्धन्य सब साहित्यकार सब अबैत छलाह घर में, तो हिंदी तो कान में सुनिए रहल छी। तो एहि तरह के एकटा मल्टीलिंगुअल परिवार में जन्म भऽ के जखन पढ़ऽ लेल हम स्कूल में गेलहुँ, स्कूल तो बंगला के माध्यम छलै। तो बेसिकली हमरा बचपन से माइथोलॉजिकल स्टोरीज, कविता के एकटा बड़का एक्सपोजर भेटल छलै। तो तैं जखन हॉस्टल में हम लिखब शुरू केलहुँ तखन 4 लाइन के 2टा कविता हमर पहिल निकलल। लेकिन यह हमर पहिल जर्नी शुरू भेलै। क्लास 5 जखन ऑलमोस्ट हमर भेलै जे पूरा भऽ जेतै, तखन बाबूजी के हमरा मोन छै जे एकटा भेलनि जे
कैनेडा जाएके छै तो हमरा लग के वो जेथिन कैनेडा आ ओहि कैनेडा के स्कूल में हम 3 साल पढ़बे तो हमर अंग्रेजी बहुत नीक भऽ जेतै ई एकटा हुनकर मन में छलनि जे कोनो प्लानिंग नहीं स्कूल से हमरा विड्रॉ कऽ देलकै जे आब ई क्लास 5 के बाद में हॉस्टल में रहैके जरूरत नहीं छै एनफ एकर बेस स्ट्रांग भऽ गेल छै कतौ कोनो कारण से हुनकर नाम माइनस भऽ गेलनि छटि गेलनि ओहि लिस्ट से सूची से तो बाबूजी आप कनाडा नहीं जेथिन तो बाबूजी के तो कोनो चिंता नहीं जेथिन तो नहीं जेथिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ा रहल छथिन पढ़ेथिन हम की करब हमर तो स्कूल छूटि गेल तखन हमरा साउथ कलकत्ता में एक बहुत फेमस स्कूल छलै जगबंधु इंस्टीट्यूशन ओतुका हेडमास्टर के पास जाकर हमरा बाबूजी माँ दुनू गोटे लऽ जाके एडमिशन करा देलखिन प्योर बंगला मीडियम स्कूल क्लास 6 से हम पढ़ब शुरू केलहुँ तो 6, 7, 8 धरि हम ओतऽ पढ़लहुँ 3 साल तो ओ जे एकटा मेलंकॉली हमरा तखन भेटलै एकटा धक्का जे हॉस्टल लाइफ से सडनली अहाँके निकालि के अहाँके एकटा दोसर बंगला मीडियम स्कूल में नजदीक वाला स्कूल में देल गेलै तखन भेलै ई जे अब जाय केना होता के तऽ बाबूजी दुनू माँ दुनू व्यस्त जगतबंधु इंस्टीट्यूशन के एकटा बस अबै छलै ओ बस में बंदोबस्त कऽ देल गेलै आब ई देखियो मजेदार बात ई बस वाला जर्नी कथी ले हम कहि रहल छी इहो भाग्य छै इंटरेस्टिंग छै ओतऽ हमर एकटा मित्र बनलै शैबाल नाम रहै तकर ओ कार्टून आ ग्राफिक नॉवेल के बड़का लवर छलै अच्छा पढ़ै छी बंगला मीडियम स्कूल में आ बस में जाइत काल हम दुनू गोटे एक साथ पढ़ै छी की तऽ अंग्रेजी के कॉमिक्स आ डिस्कस करै छी तऽ ओ एकटा ग्राफिक स्टोरी टेलिंग के आइडिया हमर भीतर में कतौ आप कहि सकै छी अहाँ जे नाट्य रचना के जे एकटा बीज जे छै से ओतऽ से शुरू भऽ गेल हेतै अच्छा मजेदार बात ई जे हमर जे स्कूल छलै जगतबंधु इंस्टीट्यूशन जे मास्टर जी हमर पेंटिंग सिखबै छलाह वो भारत के सबसे प्रख्यात पेंटर में से एक गोटे छलथिन बाद में से हमरा पता चला वो रहथिन श्यामल दत्त राय तकर बाद माँ के हम कहलिए जे देखियो हम पेंटिंग तो सीख ले छी आ पेंटिंग क्लास के बाद में हमरा आर कोनो जगह चाहिए जतऽ हम अपन समय के सदुपयोग कऽ सकी तो माँ की केलखिन हमरा लऽ जाके गोलपार्क रामकृष्ण मिशन के बच्चा सबके लाइब्रेरी छलै चिल्ड्रन सेक्शन में ओतऽ मेंबर बना देलखिन जा धरि लाइब्रेरियन हमरा धक्का में के बाहर नहीं निकालि दै ता धरि हम जते क्लासिक छलै बंगला के अंग्रेजी के ओते हम पढ़ी बचपन से जे एकटा सेल्फ सफिशिएंसी के एकटा रहै छलै अपने यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अपने अपन हिसाब अपने राखू ई एकटा बड़का हमरा बहुत सुकून रहे क्लास 7, 8 में वो 2 साल हमरा बहुत नीक बीतल एहि तरह के लाइब्रेरी के सानिध्य में गड़बड़ भऽ गेलै क्लास 9 में आबि के की होइ छै ओहि जमाना में होइ छलै जे एकर मार्क्स एते ऊपर एतै तकरा हम सब साइंस में दऽ देबै तो साइंस में ऑटोमेटिकली हमरा अलॉट कऽ देलकै स्कूल से आब हम जाके साइंस क्लास में बैसी तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमर बायोलॉजी हमर दिमाग से बाहर चलि जाए हमरा किछु नहि नीक लागे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम तो परेशान भऽ गेलियै आ बाबूजी तखन माँ दुनू गोटे व्यस्त किनको समय नहीं सुनबाक जे भाई हमरा तो ई नहीं पोसाओत हमर साइंस नहीं चलते तखन हम बाबा के कहलियनि जे बाबा यौ ई तो हमरा से नहीं पोसात ई तो हम फेल कऽ जेबै फिजिक्स केमिस्ट्री ई सब में तो बाबा बहुत माने हमरा तो बाबूजी के कहल गेलनि बाबूजी तो बहुत गोसायल पहिने किया तू अपन सेक्शन चेंज केलहो केना केलहो जे भेलै हम कहलियनि हुनका जे नहीं हमरा तो नहीं चाही हमरा जे चाही वएह हमरा पढ़बाक अइ तहन बाबूजी हमरा लऽ गेलखिन भारत के सबसे पुरनका स्कूल जे छलै हेयर स्कूल डेविड हेयर के जे डेविड हेयर रहथिन ओहि जमाना के ब्रिटिश जमाना के वॉच मेकर तखन ओहि स्कूल के करीब 150 साल भऽ गेल छलै तो हम भर्ती भऽ गेलियै हेयर स्कूल में क्लास 9 में इहो एकटा बड़का ट्रांजिशन हमरा लागै छै जे बहुत नीक हमरा लेल छलै किया तऽ हेयर स्कूल में हमरा एहन किछु विरल व्यक्तित्व से परिचय भेलै हमर मास्टर के रूप में टीचर के रूप में जिनकर तुलना हम आन कतौ कोनो टीचर से नहीं कऽ सकै छियनि एकटा छलथिन पूर्णेन्दु बाबू
की पढ़बे रहथिन तो संस्कृत आ केमिस्ट्री। अब बुझियो ई कोनो कॉम्बिनेशन भेलै। एहि तरह के टीचर दुनू में माहिर मास्टर। एक आर्ट टीचर भेटलखिन कुमार बाबू इकोनॉमिक्स के तो कुमार बाबू तखन इकोनॉमिक्स पढ़बे रहथिन तखुनका जमाना में जे नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट रहथिन सैमुअलसन, तिनकर किताब किया क्लास 9-10 में कोनो बच्चा पढ़ते, लेकिन वो सैमुअलसन के पोथी जे MIT से निकलल रही से पढ़ के तकरा वो पढ़बे रहथिन क्लास में। तो ही वॉज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग फैंटास्टिक टीचर इकोनॉमिक्स के। तो हमर जे लैंग्वेज प्लानिंग के ऊपर एते काज हमर बाद में हम सब केने छी भाषा विज्ञानी के रूप में, तकर एकटा कारण भेलै कुमार बाबू। लेकिन हेयर स्कूल में आबि के जे हमरा आर्ट टीचर भेटलखिन ओ वर्ल्ड फेमस स्कल्पटर रहथिन लालू प्रसाद साहू। लालू दा हमरा स्कल्पचर सिखबै। इहो छलै जे ओ टाइम बहुत डिफिकल्ट टाइम छलै, नक्सल के समय छलै। तो हमर जे मोस्ट क्लोजेस्ट कम्पिटिटर छलै ओ साइंस के छलै शंकर दास शर्मा। तो वो तौरे तौर नक्सल लीडर असीम चैटर्जी के बहुत क्लोज छलै। बाद में पता चले शंकर दास शर्मा इंटायर वेस्ट बंगाल में हायर सेकेंडरी में वो फर्स्ट भेल छलै। तो हमहूँ कतौ छलहुँ पहिल 10 व्यक्ति में, लेकिन हमर प्रचार प्रसार कनि कम छलै तखन। आ बाबूजी एकटा काज करै छथिन, हमरा जाने रहथिन जे भाषा विज्ञान में इंटरेस्ट छै। बाबूजी हिंदी के अलावा 4टा आर विषय में MA केने रहथिन, जाहिमे एकटा भेलै भाषा विज्ञान। तो बाबूजी के तखन इंटरेस्ट भाषा विज्ञान में छलनि, पढ़े रहथिन। आ अपने बाबूजी के टीचर रहथिन सुनीति बाबू, आ माँ के PhD गाइड रहथिन सुकुमार सेन। सुकुमार सेन सुनीति चैटर्जी के कॉम्बिनेशन पूरा इंडिया में भाषा विज्ञान में बड़का फेमस कॉम्बिनेशन। हम सुनने छलिए जे सुनीति बाबू 35टा भाषा में बात करै छलाह। तो हम बाबूजी के बहुत कहियन जे कखनो हमरा मौका भेटे तो हिनका सबके लेक्चर सुना लेल हमरा लऽ चलब। तो बाबूजी हमरा पकड़ने देने चलथिन, चलू आइ चंदन जगह जाइ छी। किया तो ओतऽ सुनीति बाबू फ्रेंच में लेक्चर देथिन, आइ फलां जगह सुनीति बाबू जर्मन में लेक्चर देथिन, फलां जगह हिंदी में लेक्चर देथिन, सब में हमरा लऽ जेथिन। तो ई एकटा हमरा लेल एकटा बड़का एजुकेशन इहो भेलै। खाली स्कूल के पढ़ाई एक तरह के होइ छै, लेकिन ई पठन पाठन जे भेलै जे यहाँ विजुअली यहाँ देखलिए जे एहनो सब बड़का स्कॉलर छै जे कि भारत के आ विश्व के एतेक भाषा में एहन एहन बाजि सकै छै। तो आई वॉज मेस्मराइज्ड, बेसिकली आई वॉज ड्रॉन टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान के तरफ जो हमरा खींच के केओ लऽ गेलै से वएह छलै। तो भेलै ई जे हमरा जखन चॉइस के बारी आयल, हायर सेकेंडरी पास कऽ गेलहुँ, सिंपली जाके संस्कृत कॉलेज में चलि गेलहुँ। ओतऽ मुनीश्वर झा रहथिन भाषा विज्ञान के अध्यक्ष, ओतऽ जाके हम भाषा विज्ञान में दाखिला के लेल एप्लीकेशन कऽ देलिए। तो ई हमर जर्नी शुरू भेलै कॉलेज के, संस्कृत कॉलेज में। एहि तरह से हम शुरू केलहुँ भाषा विज्ञान पढ़ाओ। मनुष्य के जीवन में की होइ छै, जखन बेजाय किछु हेबाक होइ छै तो दुष्ट ग्रह सब एक साथ जुटि के ओकरा पतन के दिस लऽ जाइ छै। आ जो नीक कोनो चीज हेबाक होइ छै तहू में शुभ ग्रह सब तकर एकटा चक्रांत रहै छै जे ओ जेना तेना एहन एकटा परिस्थिति के उद्भव करै छै जे अहाँके एकटा दिशा भेट जाइ छै। मजेदार बात ई छलै जे 1971 में जखन नक्सल आंदोलन के पीक छलै कलकत्ता में, तखन हम छलहुँ संस्कृत कॉलेज छात्र संसद के निर्वाचित संपादक। आ तखन नक्सलिज्म के पीक छलै। हमार स्कूल के मित्र जेना शंकर दास शर्मा वगैरह, वो सब नक्सल टॉप नक्सल लीडर छलै। तो कॉलेज स्ट्रीट के अहाँ हाल तखन बुझि सकै छी जे हर दिन
बमबारी होइ छलै, रिवॉल्वर, कंट्री मेड रिवॉल्वर लऽ कऽ बच्चा सब निकलि जाइ छलै, पुलिस के रेड चलैत रहैत छलै। तऽ बहुत बेर एहन भेल छै जे कलकत्ता विश्वविद्यालय से हम निकललिए अपन कॉलेज जाय लेल, आ बीच में आई गॉट कॉट। दुनू तरफ से, उम्हर से हिंदू हॉस्टल के ऊपर से, हिंदू स्कूल के ऊपर से बमबारी भऽ रहल छै, आ एम्हर नीचा पुलिस सब गोली चला रहल छै। तऽ हमरा चिन्है छल सब पुलिसो वाला सब जे ई छियै यूनियन वाला। तऽ हमरा पाछू रिवॉल्वर लगा के हमरा पाछू जैसे ऊपर से केओ बम नहीं फेंका, किया तऽ सब केओ चिन्है छलै ओहि लोकेलिटी में जे ई छियै स्टूडेंट यूनियन के लीडर। आ हम न्यूट्रल छलहुँ, ना हम कांग्रेस दिस ना हम नक्सल दिस। तो हमरा संस्कृत कॉलेज धरि लऽ जाइ छलै रास्ता क्लियर करे लेल, जे जैसे बमबारी नहीं हुए। तऽ इहो स्थिति छलै तखन। तऽ ओतऽ 1972 में जखन हमरा सबके फाइनल एग्जाम भेलै, परिस्थिति एहन खराब कलकत्ता विश्वविद्यालय के जे 1 साल धरि कोनो रिजल्ट नहीं निकललै। जे हमर बाबूजी कहलखिन जे कतबो अहाँ नीक करू कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिजल्ट, लोग कहल जे ई तऽ प्रबोध बाबू के लड़का छियै, प्रोफेसर साहब के लड़का छियै, तैं एकरा सबटा रिजल्ट नीक भऽ गेलै। तब अहाँके जे करबाक अइ जे हम 1000 टाका दै छी, दिल्ली विश्वविद्यालय जाओ, जाके अपन एडमिशन के प्रयास करू। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हम एहि तरह से आयल छलहुँ, बगैर रिजल्ट के। खाली एडमिशन मतलब परीक्षा भऽ गेल छै से वह सर्टिफिकेट छै जे परीक्षा हम देलियै, आ तखनो हमर पास कोर्स के परीक्षा भेल नहीं छलै। तो हम एलियै आ भाषा विज्ञान विभाग में जाकर जखन बात केलियै फॉर्म तॉर्म के लेल, तो सब हंसे हमरा पर कि तो बाकी जगह से जते एडमिशन लेल आयल छलै सबके अपन रिजल्ट लऽ कऽ एलै दोसर विश्वविद्यालय वाला सब। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के की छलै तखन प्रोविजनल एडमिशन के सिस्टम छलै, जे आन विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो आवे, जो एहि तरह से परीक्षा दऽ के आवे, तो तकरा प्रोविजनली वो एडमिशन दऽ दै छै। क्लास करू, फीस दियो, आ कईक महीना में अहाँ अपन रिजल्ट जमा कऽ दियौ। जे अपन क्लार्क रहे भाषा विज्ञान विभाग के, दर्शन सिंह डडियाला कहलक जे ओनली गॉड कैन हेल्प यू, और प्रबोध पंडित कैन हेल्प यू। प्लीज गो टू प्रबोध पंडित हाउस एंड ट्राई टू कन्विंस हिम कि ही मस्ट ग्रांट यू एडमिशन। तो हमरा प्रेम शंकर बाबू लऽ के 6:30 बजे भोर के हमरा दिल्ली यूनिवर्सिटी क्वार्टर में प्रबोध पंडित के घर में जाकर लऽ गेल। तो हमरा एक के बाद एक प्रश्नवान के सम्मुखीन होई पड़ल, मतलब घंटा भर चललै। तकर बाद 1 घंटा के बाद में वो कहलखिन जे ऑल राइट, आई विल टेक यू, बट प्रॉमिस मी दैट यू विल अनलर्न एवरीथिंग। तकर बाद एतऽ से हम तोरा सिखेबो जो व्हाट इज मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। ऑब्वियसली MA के पढ़ाई पूरा भऽ गेलै। MA के एक्चुअली जखन रिजल्ट निकललै तऽ ओतौ गोल्ड मेडलिस्ट रहलियै। तऽ अगला दिन हमरा पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से नौकरी के प्रोफेशनल जॉब लाइफ हमर शुरू भऽ सकै छलै, से हमरा नौकरी के ऑफर आबि गेलै। जखने नौकरी के ऑफर के विषय में प्रबोध पंडित के पता चललनि, हमरा बजेलखिन, खबरदार, डोंट टेक दैट जॉब, डोंट गो अवे विदाउट डूइंग योर PhD। तोरा हम एहिले लेलियो, एडमिशन दिलियो, yet you should be able to complete your PhD in no time, and it should be a earth-shaking PhD from Delhi University. That is why I have taken you. तो by the time हम जखन PhD काज शुरू के लिए हमर 5-7टा प्रोफेशनल पेपर, रिसर्च पेपर हमर पब्लिश भऽ गेल छलै। तो ई भेलै हमर जर्नी, जे कि भाषा विज्ञान के छात्र हम कोना बनलहुँ। 3-3टा फेलोशिप भेटल छलै, CIL के फेलोशिप भेटलै, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेलोशिप भेटलै, आ UGC के डायरेक्ट फेलोशिप हमरा भेटलै। एतबे अफसोस किया रह गेलै जे 53 साल के उम्र में प्रबोध पंडित के ब्रेन अटैक से देहांत भऽ गेलनि। KB सुब्बाराव इलिनॉय विश्वविद्यालय से आयले छला, एकदम यंग रीडर बनि के, जे
बेसी हमर दोस्त छला, कम हमर सुपरवाइजर, लेकिन वह हमर अल्टीमेटली सिंटैक्स में सुपरवाइजर बनलखिन। मैथिली सिंटैक्स पर हमर पीएचडी सुब्बाराव जी के साथ भेल छलै। भेल ई छलै जे प्रबोध पंडित जखन जीवित छलथिन आ हम विषय के चयन करै छलहुँ, तखन एक गोटा आयल छला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से, भाषा विज्ञान के फील्ड में आयल छला, विलियम लेबॉव। और विलियम लेबॉव के अबते स्टैटिस्टिक्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में, भाषा विज्ञान में एकटा तहलका मच गेल छलै। न्यूयॉर्क सिटी के अंग्रेजी के जे अलग वेराइटीज सब छै ताहि पर ओ काज केने छला, करबने छला। तो हमर बहुत इच्छा छलै जे जेना ओ स्टैटिफिकेशनल वेरिएशन पर काज केने छला अंग्रेजी में, ओहि तरह के काज हम बंगला पर करी। कलकत्ता के जे अलग अलग वेराइटी छै बंगला के ताहि पर करी। तो हम अपन प्रपोजल बना के प्रबोध पंडित जी के पास लऽ जाके देने छलियन एमए पास करे के बाद में। ओ प्रपोजल देखलखिन, एना के प्रपोजल के एकदम फेंक देलखिन चारों दिन। हम चितचकित एकदम की भऽ गेलै, कोन गलती हमरा से भेलै। कहलखिन जे ई तोहर विषय नहीं भऽ सकै छौ, तोहर विषय भऽ सकै छौ मैथिली। हम से किए सर? कहलखिन जे कनौजी पर एक गोटे बड़का काज केने छथि, जे कनौजी के जे ऐतिहासिक आ तुलनात्मक जे पोजीशन छै ओ की छै, कोन भाषा के संग ओकर संबंध छै। तऽ मैथिली के लए जे बड़का डाउट लोग के मन में छै, ई हिंदी के डायलेक्ट छियै कि बंगला के सहोदरा भाषा छियै कि असमी से क्लोज छै कि उड़िया से क्लोज छै। एकरा तोरा एहन एरिया में वाक्य तत्व विशेष सिंटैक्टिक एनालिसिस के माध्यम से प्रूव करबाक छ जे ई एकटा यूनिक भाषा छियै समस्त पूर्व भारतीय भाषा में, मागधी भाषा में, जेकर अध्ययन बिना, जेकर शास्त्रीय अध्ययन बिना, जेकर तात्विक अध्ययन के बिना, जेकर तुलनात्मक अध्ययन के बिना आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान प्रोग्रेस नहीं कर सकै छै। तो हुनका लेल ई बात कहब स्वाभाविक छै जे ओ ई बात कहने छलथिन जे मैथिली के लेल एहि तरह के अहाँ के प्रूव करय पड़त। तो ओ जे मन में हमर छलै, तो जखन पंडित जी के देहांत भऽ गेलै, जखन आब हम अनाथ भऽ गेलहुँ प्रैक्टिकली, तखन जखन हमरा सोचय पड़ल, आ सुब्बाराव छलथिन हिंदी वाक्य विज्ञान के विशेषज्ञ, हिंदी में एकटा असंभव नीक काज जकरा कहै छै सिंटैक्टिक एनालिसिस से सुब्बाराव केने छलथिन। सुब्बाराव के तो सिंटैक्स में तो दखल छलनि, हिंदी में एमए सेहो छलथिन ओ भाषा विज्ञान छोड़ के, हुनका मैथिली के समझ छलनि। तो जखन हुनका लग हुई प्रपोज केने छी जे एना एना प्रोफेसर पंडित ई कहने छलथिन, तो ही वॉज वेरी वेरी एनकरेजिंग जे अहाँ मैथिली पर करू, एहन काज करू जे लोग के एकदम that becomes a catalytic force for the future generation syntacticians to work. तो से भेले कारण जे मैथिली वाक्य विज्ञान पर हम के काज शुरू केलहुँ। आ इहो जे जते मॉडल छलै ओहि जमाना के भाषा विज्ञान के, सबटा मॉडल लीक कऽ रहल छै मैथिली के संदर्भ में। इहो तो बड़का एकटा उपलब्धि भेलै। तो जेहन सुभद्र झा के थीसिस फॉर्मेशन ऑफ मैथिली जकरा लुजाक एंड कंपनी निकालल छलै, ओ जमाना के ओ जेहन एकटा पैघ काज भेल छलनि, तहिना हम बुझै छी जे सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैथिली सिंटैक्स जे हमर पीएचडी के विषय छल, करीब 700 पेज के थीसिस छलै। इनफैक्ट अब बाद में पता चलल जे ओकर एकटा एग्जामिनर छलथिन लक्ष्मीबाई, दोसर एग्जामिनर छलथिन अन्नमलाई लिख के देने छलथिन जे एहिमे से खाली 2टा चैप्टर के ऊपर में लोग के पीएचडी भेट सकै छै, 7टा चैप्टर के कोनो आवश्यकता नहीं छलै। एते नव बात हमें कहल गेल छै। इससे एकटा कारण छलै जे
तकर बाद में इहो हमरा देखल गेलै जे प्रैग्मेटिक से ऊपर के जखन काज केलहुँ तखनो मैथिली नाटक के जे हमर बैकग्राउंड छलै, मैथिली फिल्म नाटक के ओहो बैकग्राउंड हमरा काज देलक। किया तऽ मैथिली के जते ड्रामा छलै तकर डाटा सब गैदर कए के कोना मैथिली में एक दोसरा के सम्मान भावना से अहाँ बातचीत कऽ सकै छी, तै पर हमर एकटा बड़का काज निकलल, हाउ टू ऑनर समवन इन मैथिली, जकरा हम मानै छी जे एकटा बड़का काज भेलै। तऽ ई काज मैचिंग छै। सिंटैक्स में हम काज करै छलहुँ एग्रीमेंट सिस्टम पर, आ सोशल लिंग्विस्टिक्स पे काज करै छलहुँ हाउ टू ऑनर समवन इन मैथिली पर। एकटा बड़का सायुज्य एकर दुनू में छलै जे एक जगह से जखन अहाँ दोसर जगह में काज करै छी क्षेत्र में, कोना एकटा काज अहाँ के दोसर काज दिस लऽ जाइ छै, आइडिया के कोना एकटा सिंथेसिस होइ छै, से एकटा जानब बहुत जरूरी छै। हम अपन भाषा लेल, विशेष रूप से मैथिली लेल, जे प्रैक्टिकली बैरन फील्ड छै, सामग्रिक रूप में मैथिली के लेल केओ एहन काज नहीं केने है जे काज के अहाँ दुनिया में अहाँ के अट्रैक्ट करल एकटा प्रतिमान स्थापन केओ करत, तऽ से एकटा करबाक प्रयास हमर रहल सब दिन से। जते काज हम केने छी मैथिली भाषा विज्ञान में, जेकर कोनोटा के अनुवाद मैथिली में नहीं भेल छै, तो मैथिल बंधु सब जे मैथिली साहित्यकार सब केओ तकर लाभ नहीं उठलन, लेकिन भाषा विज्ञान में जे सब काज करे छै, एवरीबडी रेफर्स टू दोज एसेज एंड दोज बुक्स एंड पेपर्स। तो से एकटा बड़का काज भेलै। एगोटा के नाम और नहीं करबै तऽ अन्याय भऽ जायत, ओ भेलखिन चार्ल्स फर्गुसन। उनका एकटा बड़का कॉन्सेप्ट छलै डिग्लॉसिया, जे कोनो शास्त्रीय भाषा आधुनिक भाषा दुनू के रूप में जे कोनो भाषा छै, जेना मैथिली भेलै, तेलुगु भेलै, तमिल भेलै, बंगला भेलै, तऽ ताहिमे ऑलवेज एकटा अपर हायर क्लास लैंग्वेज होइ छै, एकटा लोअर क्लास कॉलोकियल लैंग्वेज होइ छै। तऽ एच कोड आ एल कोड, हाई कोड एंड लो कोड तकरा कहै छै। एहि कॉन्सेप्ट के ओ नाम देने छलथिन डिग्लॉसिया। तऽ डिग्लॉसिया पर हमरा बहुत बड़का काज एकटा करबाक मौका भेटल छलै जखन बांग्लादेश लिबरेटेड भेलै। डिग्लॉसिया इन बांग्लादेश एंड लैंग्वेज प्लानिंग प्रॉब्लम्स, ताहि के रूप में डेडिकेटेड टू चार्ल्स फर्गुसन। एक गोटा आर छलथिन जिनका विषय में बस कहबाक चाही, जते गोटा के नाम हम केने छी सबक गुरु छलथिन मरेबी एमनो। मरेबी एमनो कैलिफोर्निया में छलथिन, आ मरेबी एमनो एके संग संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान आ क्लासिकल तमिल के मूर्धन्य विद्वान। एहन व्यक्ति जे एक साथ क्लासिकल द्रविडियन आ क्लासिकल संस्कृत दोनों के विद्वान दुनिया में क्यों नहीं छल। तो हिनको एक बड़का भूमिका रहलन शास्त्रीय भाषा के संदर्भ में, विशेष रूप से मैथिली के जे शास्त्रीयता छै, जेकर विषय में हम बहुत गोटे के बहुत बेर हिंट देने छी, भाई हम तो दोसर साइड में छी टेबल के, भारत सरकार के ओहि समिति में छी जे शास्त्रीय भाषा के दर्जा दै छै, तऽ हमरा लेल तऽ ई शोभा नहि दै छै जे हम मैथिली के लेल कोनो डॉक्यूमेंट तैयार करी, लेकिन अहाँ सब करू। किया तऽ हम कन्नड़ लेल फाइट केलहुँ, तेलुगु लेल फाइट केलहुँ, तमिल वाला सबके संग प्रेजेंटेशन केलहुँ, असमिया बंगला के लेल, लेकिन हमर अपन भाषा मैथिली के लेल हम देखबो नहीं कऽ सकै छी जे कहियो हमरा प्रपोजल भेटत, से बड़ अन्याय है। हमार बात सुनलनि लोग, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के दिस से वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के वो सब संस्तुति पत्र पठौलनि, आ वो बड़का डॉक्यूमेंट हमरा सबके सरकारी रूप से, आधिकारिक रूप से भेटल। आ एहि मीटिंग में हम सब एकटा निर्णय लेलहुँ, जे निर्णय एखन धरि पब्लिक नहीं भेल छै। से आब हम देखै छी जे ई एकटा एहन स्थिति आबि गेल छै जे एखन इट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन राइटर्स, इंडियन लिटरेचर, जे मैथिलियों में एहन नीक साहित्य के सर्जन भऽ रहल छै। इनफैक्ट जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में रवीश कुमार जी एकटा बड़का इवेंट केने छलथिन, जाहिमे कि तारानंद वियोगी जी छलथिन, हम छलहुँ, विभा रानी छली, आर गोटा छलथिन। तऽ ताहिमे
मैथिली के ऊपर बड़का एकटा सेशन छलै आ जँ जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल सन प्लेटफॉर्म में मैथिली के एतेक प्रोत्साहन भेट सकै छै से हम बुझब जे बड़का बात भऽ गेलै। आब मैथिली के स्थिति दोसर छै। दूटा आर विषय मैथिली के संदर्भ में हम बाजऽ चाहब तो दूटा विषय में सीरियस चिंता करे के जरूरत छै। एकटा कहब जे मैथिली डिग्लोसिया के ऊपर काज नहि भेल छै आ नहि भेल छै तैं बहुत रास जकरा उर्दू में कहब गलत फहमी। हमर एकटा नाटक छै प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन नाटक में की भेल छै, ब्राह्मण परिवार के बालक जे दरभंगा में लालित पालित विदेश में पठित ओ सहरसा में आबै छै आ सहरसिया जे शैली छै मैथिली के एहन बाजे वाली एक के कन्या के प्रेम में वो आकृष्ट भऽ जाइ छै। ई जे दुनू शैली के एकटा मानक मैथिली जकरा अहाँ सब कहै छी तकर बजे वाला आज जेकर सहरसा वेराइटी सहरसा पूर्णिया वेराइटी के बजे वाला दोनों के बीच में जे एकटा इंटरपोलेशन एकटा इंटरैक्शन जे होइ छै नाटक के बीच में तकर बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड भेलै प्रत्यावर्तन। जरूरी छै बुझब एखन जे आप तऽ एकरा जो केओ जबरदस्ती कहे चाहे जे नहि ई तऽ ब्राह्मण के भाषा छी, ई कर्ण कायस्थ के भाषा छी, आप तऽ से नहि भेलै। आप तऽ ई प्रमाणित भऽ गेल छै। एते एते लेखक अलग अलग वर्ग के हमर सामने आबि गेल छथि जे आप केओ ई कहबाक साहस नहीं करत। मुदा ई बात तऽ अवश्य जे सब वर्ग अपन अपन शैली के लऽ के आयल छै आ एखन मैथिली में सेहो एकटा एच कोड और एल कोड के क्लैश चलि रहल छै। एकर रेजोल्यूशन कोना हेतै एच कोड आ एल कोड के, एहि पर हमरा लागै छै जे भाषा विज्ञान में जते इंटरेस्टेड लोग छथि तिनका सबके साहित्यकार के सेहो नीक जकाँ काज करबाक आवश्यकता छै मैथिली के संदर्भ में। ई हमरा एकटा टू डू लिस्ट में छै। दोसर जे बात जे भेलै तऽ कर्तव्य एकटा बड़का कर्तव्य ई भेलै हमरा सबके जे एखन जे वर्तनी के समस्या के लऽ के हमसब जूझि रहल छी। एकटा जमाना में भेल छै जे मिथिला मिहिर लेल सुधांशु जी एकटा वर्तनी के एकटा मानक कोन तरह से अगुआएब कोन तरह से लिखब से बना देने छलथिन आ सबके तकर पालन करय पड़ै छलै। तहिना मिथिला दर्शन के लेल प्रबोध नारायण सिंह एकटा अपन नियम निर्धारण कऽ देने छलै, ओहि तरह से चलै छला ई सब। आ हमरा मोन छै जे भीमनाथ जी तखन छलथिन एहिमे मिथिला मिहिर में ओहो तकरा एकटा संक्षेप में एकटा पूरा सिस्टम बना के देने छलथिन। आ इहो मोन अइ जे एकटा समय ई छलै जे साहित्य अकादमी के जे संयोजक केओ तकरा नवका असाइनमेंट के साथ ओहि वर्तनी के जे नियमावली छै सबटा पठबै छलथिन जे एहि तरह से अहाँ सब लिखब। लेकिन आब आबि के देख रहल छी जे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन जे एकटा विस्फोट भऽ गेल छै, एते तरह के नव तरह के राइटर अनेक अनेक तरह के एक्सपीरियंस लऽ के अनेक अनेक जगह से अनेक अनेक बैकग्राउंड से आबि गेल छै। तो ओ अपन तरीका से अपन मने अपन रूप से लिख रहल छै नेपाल में मिथिला में दुनू जगह। तो तकर एकटा बड़का झगड़ा चलैत रहै छै, ई एकटा ऑनगोइंग फाइट छै मैथिली में। लेकिन आन जे जगह में एकर रिजोल्यूशन कोना भेल छै से लोग देखने नहि छै, से देखबाक जरूरी छै। किया तऽ बंगाल में जखन ई भेल छलै, जखन रविन्द्रनाथ के जे अपन लिखे के लेखन शैली लेखन विधि जे छलनि तकर विरोध में कल्लोल गोष्ठी आबि गेलै, कहलकै जे बंद करू, टैगोर पढ़ब बंद करू, ओहि तरह से लिखब बंद करू, हमसब जेना बाजि रहल छी हमसब जेना लिख रहल छी तेना लिखू। तऽ ई जे एकटा बड़का आंदोलन भेल छलै 1920s में 1916 में विशेष रूप से
प्रमथ चौधरी जेकर उद्घोषक छलथिन। तकर बाद भेलै ई रिजल्ट भेलै ई जे सुनीति कुमार चैटर्जी एकटा बड़का समिति के स्थापना केलखिन, कोलकाता विश्वविद्यालय नियम समिति, जाहिमे टैगोर रहथिन, जगदीश चंद्र बोस विश्व विख्यात बॉटनिस्ट वो रहथिन, केमिस्ट्री के जगत विख्यात प्रफुल्ल चंद्र रॉय रहथिन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जे बनाने छलथिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस रहथिन, बड़का साहित्यकार सब रहथिन, आर भाषा वैज्ञानिक जेना सुकुमार सेन रहथिन। सब मिलकर बैस के एकटा नियम के स्टैंडर्डाइजेशन वो सब केने छथि स्पेलिंग के। मुदा ई छै जे ओ तकर बाद में अहाँ चलित शैली में लिखू चाहे साधु शैली में लिखू, स्पेलिंग ओहि समिति के निर्धारित रूप से चललै, लेकिन वो स्टैटिक नहीं रहलै। तकरो तोड़े के प्रयास बाद में भेल छै। आनंद बाजार गोष्ठी की लिखी केना लिखी किभाबे लिखी अपन बनेने छै। मतलब ई किछु एकटा ऑनगोइंग प्रोसेस छै जे एकटा समिति के माध्यम से झगड़ा नहीं कए के एकटा समिति के माध्यम से नियम निर्धारित होइ छै, आ इहो जानि के जे ओ नियम कोनो स्टैटिक नहीं छै, वो बदलैत रहतै, बदलै रहै छै, बदलैत रहतै। तऽ मैथिलियोमे सएह हेतै। लेकिन अनेरे हमसब परस्पर के दोषारोप कए रहल छी। तऽ कोनो एकटा संस्था कएकटा संस्था मिल के बैस के एकर विचार करे आ एकरा आगाँ लऽ जाए। विशेष रूप से हम बुझै छी जे भारतीय भाषा संस्थान में एक समय ई एकटा प्रयास भेल छलै, हम जखन छलहुँ तखन, मैथिली स्टाइल मैनुअल। तऽ अंग्रेजियों में 3-4टा स्टाइल मैनुअल छै आ ब्रिटिश इंग्लिश के अलग स्टाइल मैनुअल छै। तऽ ई जे नहीं हेतै से नहीं, जे कएकटा पद्धति रहतै, लेकिन जे पद्धति रहतै कहल ई जाइ छै वो एके पद्धति में अहाँके सुचारू रूप से ओकरे मानैत अहाँके लेखन के आगू बढ़बे पड़त। तऽ मैथिली में 3टा बने, लेकिन एकटा हम बुझै छी जे भारतीय भाषा संस्थान के लीड लऽ कऽ एहि तरह के एकटा स्टाइल मैनुअल बनेबाक छै। ई साहित्य अकादमी के काज नहीं छियै, ई भाषा संस्थान के काज छै। जँ मैथिली एकेडमी संजीवित रहितै एखन तऽ ओहो ताहिमे शामिल भऽ जेतै। विश्व के कोनो लेखक के अहाँ पूछू अपना विषय में बाजल है तो सबसे मुश्किल काम वह छियै। अपन लेखन, अपन लेखनी, अपन विशेषता, अपन उत्साह कथी पर, अपन ज्ञान कोन चीज पर, ई कहब बहुत कठिन छै। तो पहिल रास जे कविता स्पार्क जकाँ आयल छलै वो छलै जखन हम 13-14 वर्ष के छलहुँ। तो हमर पाठक के हेता, तो हमर पाठक माँ छली, तो पढ़ के सुनबे छलहुँ। तो एक दिन माँ की केलखिन, वो बाबूजी के लऽ के जाके कविता के डायरी दिखा देलखिन। तो बाबूजी तो संपादक छलथिन, तो हुनका लगलनि जे अरे बाप, हमरा पतो नहीं चलल जे हमर घर में एक गोटे आर कवि पैदा भऽ गेल छै। एकटा भऽ सकै छै जे कविता के पोथी पर लोग कहि सकै छै जे अच्छा प्रमोद बाबू सेहो कविता लिखै छलाह, मिथिला दर्शन में सेहो छनि, आ तकर अलावे हुनकर कविता के पोथी हिंदी में सेहो छलै। तऽ ई प्रमोदे बाबू लिख देने छथि अपन बालक लेल, अहिना अनेरो ओकरा क्रेडिट भेट रहल छै। तऽ एकटा तऽ ई संभावना के विषय में बाबूजी हमरा कहने छलथिन जे एना भऽ सकै छै, तैँ ओ नामकरण केने छलथिन जे मैथिली में लिखब तऽ नचिकेता नाम से लिखू। एहन समय में हमर एकटा काज आर छलै जे बाबूजी हमरा अपन जे नाटक के अनुवाद करैत छलाह, जे नाटक लिखैत छलाह, तहू में इन्वॉल्व केने छलाह। आ अखिल भारतीय मिथिला संघ तकर जे नाटक सब होइ छलै, रिहर्सल में जाइ छलहुँ, देखै छलहुँ। 71 में एकटा आर घटना भेलै। तखन वीरेंद्र मल्लिक छलथिन, सीताराम चौधरी छलथिन, श्रीकांत मंडल तऽ रहथिन, रामलोचन ठाकुर रहथिन।
तो वो सब मिल के ई निश्चित केलखिन जे मैथिली संघ के दृष्टि से मैथिली संघ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाटक भऽ रहल छै से तऽ खाली विद्यापति पर्व के नाटक भेलै, लेकिन किया ना हम सब एहन कोनो संस्था के निर्माण करी जे साल के दोसरो समय में या आनो ठाम कोनो कॉम्पिटिशन में से हो मैथिली नाटक लऽ के जा सकै छै। तहन एहि तरह से मैथिली रंगमंच के निर्माण भेलै। नाटक के चिंता एहि लेल जे माँ के एकटा आदत छलै जे हमर सॉन्ग लऽ के हमरा शोभनिक के नाटक देखबेथिन, नांदीकार के नाटक में लऽ जेथिन, हमरा आलिया सिनेमा में लऽ जाके सिनेमा में लॉरेल हार्डी के शो देखेथिन। दैट वाज समथिंग, मतलब एक हमरा अहाँ उत्पल दत्त के नाटक देख रहल छी, शंभु मित्रा के नाटक देख रहल छी, अहाँ अजितेश के नाटक देख रहल छी, तऽ अहाँके एकटा नाटक के या हिंदियों के अनामिका के नाटक देख रहल छी। आ माँ के कॉलेज में संस्कृत नाटक के बहुत नीक परंपरा छलै। एकटा बात ई क्लियर भऽ गेलै स्पेशली शंभु मित्रा के नाटक से। शंभु मित्रा की करैत छलाह जे टैगोर के नाटक लेलखिन, आई विल नॉट डू इट लाइक टैगोर, आई विल यूज चेंज हिज लैंग्वेज, आई विल चेंज हिज एक्सप्रेशन सिस्टम। ओकरा हम अपन तरीका से अपन बंगला में अखन का बंगला में रिकास्ट कऽ के हम या ओकर उच्चारण जे हम करबै 1920s के उच्चारण नहीं करबै, हम 1960s के 70s के उच्चारण करबै। तो वो जे फोनेटिक चेंजेस वो अपन नाटक के प्रोडक्शन में आनि देलखिन, शुरू में लोग के ई लागलै जे लोग बुझते नहीं। रविन्द्रनाथ के नाटक से रविन्द्रनाथ जकाँ नहीं करबै, शांति निकेतन के स्टाइल में नहीं करबै तो केना बुझते। एक बड़का झगड़ा बंगला नाटक के फील्ड में समय चल रहा छलै, शंभु मित्रा वर्सेस द अदर्स। तो वो कहलकै जे शंभु मित्रा जे छै ई नाटक के नष्ट कऽ रहल छथिन, टैगोर के खराब कऽ रहल छथिन, स्टैंडर्ड के गिरा रहल छथिन। आ बाकी बहुत गोटे जे बाहर वाला छलथिन, जेना हबीब तनवीर भेलखिन, श्री राम लागू भेलखिन, अमोल पालेकर भेलखिन या अशोक वाजपेयी भेलखिन, ओ सब जे जखन देख रहल छलाह एकरा, अलिक पदमसी भेलखिन, ओ देखल छलाह जे ई नाटक के एकदम नया पैरामीटर, नया तरीका से वो प्रेजेंट कर रहा है। एहि समय में श्रीकांत मंडल जी या रामलोचन जी के साथ जाय छलो, नाटक बहुत जगह देखे छलो, करे छलो। तो आपस में हमरा सबके एकटा विचार भेलै जे हमरा सब में से क्यों एहन नाटक नहीं लिख सकै छी। ई जे बेख्त के थ्री पेनीज ऑपेरा के तीन पौशर पाला मंगला में हेतै, तो तीन पौशर पाला मैथिली में नहीं लिखल जा सकै छी। ऑपेरेटिक प्ले एकटा नीक जगह में नाच रहते, गाना रहते, ड्रामा रहते, टेंशन रहते, से किया न मैथिली में होइतै। ई ओ समय छलै जखन हम मैथिली नाटक हमरा सबके कहलक जे भाई तू तो कविता लिख रहल छै तऽ नाटक किया नहीं लिखब शुरू केलहुँ। तो पहिल नाटक जे भेलै वो भेलै नायकक नाम जीवन। हमरा लागै छै जे मैथिली में बेसी लोग वीरेंद्र मल्लिक आदि के किछु लोग के छोड़ के जे हमर नाटक के बहुत नीक रीडर छथि या क्रिटिक छथि, छोड़ के बेसी लोग पढ़ने हेतै। एक समय में हमरा कतेक तरह के कॉन्स्ट्रेंट रहे, ओहि कॉन्स्ट्रेंट के बीच में रह के हम सब एहन नाटक, एहन नव तरह के नाटक लिखू जे कैन चैलेंज हिंदी और बंगला। तो से छलै हमर चैलेंज, हमर नाटक लिखे के। दैट वाज अ बिग चैलेंज। केवल ये छलै जे रामलोचन जी आ श्रीकांत मंडल हमरा ऑलवेज एनकरेज करैत छलाह जे अहाँ ई सोचियो नहीं जे के स्टेज करते, कोना स्टेज हेतै, आ बस लिखू। तो एकटा ई बात क्रिटिसिज्म एखन जो अहाँ इफ यू लुक बैक, एखन क्रिटिसिज्म ई भऽ सकै छै जे अहाँके नाटक के विषय एहन छल, कंटेंट एहन छलै, लैंग्वेज एहन छलै, एक्सप्रेशन एहन छलै, या ड्रामाटाइजेशन के या टेंशन के बिल्डअप के सिस्टम एहन छलै जे इट वाज नॉट लाइक समथिंग विच वाज इम्पोर्टेंट फॉर मैथिल्स। मैथिल सब जे छै से एकरा कते लऽ सकलखिन कि नहीं, सेहो एकटा डाउट के जगह लोग डाउट आनि सकै छै। लेकिन हमरा लागै छै जे बड़का ऑपरेटिक प्ले जते छै, जेना पर्टिकुलरली नो एंट्री माँ प्रवेशन, मैथिली के स्टेज के लेल परहैप्स इट अराइव टू अर्ली। ओना तऽ लास्ट ईयर के हमर छै आंतिगोने माँ प्रवेश देखियो, एकरो देखब तऽ ई जे सोफोक्लिस के नाटक छै 2500 साल पुरनका, कतेको तरह के एक्सपेरिमेंट छै में, जेना एकटा एक्सपेरिमेंट एकांकी में सेहो बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट होइ छलै ई जे जखन अहाँ दोसर एक
गोटेक एकांकी देख रहा छी मैथिली के ओहिमे कोन चीज के अभाव छै से अहाँ स्पष्ट बुझि रहल छी कि अहाँ अपने एक्टर छी डायरेक्टर छी अहाँ बुझि रहल छी जे कोन चीज के अभाव छै तऽ तकर कोना पूर्ति हुए तकर कोन रिजरेक्शन कोना हुए तकर करेक्शन की हम कऽ सकै छी हम जखन लिखब एकांकी तऽ कोना लिखब जेना एकटा एकांकी लिखलिए इंद्रमा जेकर नाम छै ताहिमे छै एहन जे नारी पात्र जे छै बजबे नहि करती के तो बोग छथिन बाजऽ नहि आबै छनि हुनका पुरुषे पात्र जे छै सएह बजै छै इट्स डिफिकल्ट स्टेज मतलब स्टेज करब कठिन छै ई नाटक लेकिन एकर जे अहाँ जो पाठ्य नाटक के रूप में लेबै तऽ ई बहुत नीक पाठ्य नाटक भेलै तऽ आब ई सवाल उठि सकै छै जे अहाँ जयशंकर प्रसाद के कहि सकै छी जे ई तऽ पाठ्य नाटक लिखै छै रविन्द्रनाथ टैगोर के बहुत नाटक छै तऽ पाठ्य नाटक छियै एकर स्टेज केना हेतै एखन आइ हम देखै छी जे स्टेज भऽ रहल छै से सब नाटक के आ नव तरीका से लोग सोचि के स्टेज कऽ रहल छै कतऽ कतऽ जरूरत पड़ै छै तऽ लाग काट छाँट चेंज कऽ रहल छी अहाँ नाटक के नियमे ई छै जे डायरेक्टर जे हेतै नाटक के फिल्म के नियमे ई छै डायरेक्टर जे हेतै ही विल ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड चेंजेस करबे करता किया तऽ अहाँ अंधा युग देखब या अहाँ मानि लिअ आषाढ़ के एक दिन देखब या दोसर तरह के नाटक के प्रोडक्शन देखब हिंदी में तहन अहाँके बहुत तरह के मॉडल भेटत आ ताहि मॉडल में हिंदी के नाच गाना सेहो में शामिल छै लेकिन मैथिली में एते तरह के मॉडल तऽ अहाँके भेटत नहीं लऽ दऽ के दू चारिटा नाटक के लेखक एहन भेटता जे एहि तरह के एतेक तरह के एक्सपेरिमेंट सोचि रहल छथि हम जते हमसब कऽ सकलिए हमसब केलहुँ रिग्रेट कोनो नहीं छै कि तऽ हमसब एकटा समय के प्रोडक्ट छियै एकटा समय छै 1960s 70s 80s 90s जखन हमसब आयल छलहुँ आब हमसब 2025 में सेहो कोना रिलेवेंट भऽ सकै छी प्रयास कऽ रहल छी लेकिन आब अपेक्षा प्रतीक्षा ई कऽ रहल छी जे नव लोक नव तरह के नाटक कखन आवे सामने हमरा दूटा अफसोस छै दूटा करबाक इच्छा छै एकटा अफसोस ई भेलै जे हमर पत्नी एकटा बड़का काज शुरू केने छली ओ भेलै नेगेटिव डिक्शनरी नेगेटिव वर्ड डिक्शनरी तऽ केने की छली जे जते रास बंगला के उपन्यास कथा सब 1947 के बाद में आयल छलै सबटा पढ़ि के बहुत रास पढ़ि के बहुत तरह के डिक्शनरी देख के कोन में कते तरह के अद्भुत अजीब सब शब्द आबै छै नेगेटिव वर्ड्स आबै छै तेकर एकटा सूची बनेने छली जेकरा लऽ के ओ डिक्शनरी बनेती तऽ एकटा ई अफसोस रहि गेलै जे जँ हमरा किछु करबाक होइतिए तऽ एकरा जो हम दोबारा हुनकर ई काज के पूरा कऽ सकितहुँ दोसर एकटा ई जे हमर बालक जखन करीब 12 साल लेल विदेश में पढ़ऽ गेल छल हर रोज दिन में कम से कम 6टा 8टा ईमेल ओ पठेते हम जवाब देबै हम पठेबै ओ जवाब देते ई चलैत रहैत छलै लेकिन ओ ईमेल के सबसे विशेषता ई छै अनेकों ईमेल के साथ नव नव कविता आबैत छलै ही मस्ट हैव रिटन thousands ऑफ न्यू पोएम्स जेकर दूटा मात्र पोथी में कविता के पोथी में ओकर प्रकाशित भेल छै अंग्रेजी में लेकिन हजारों कविता लिखने छै लेकिन मोर देन दैट 8-10टा नॉवेल लिखने छलै तऽ ई अफसोस छै एकटा रहि गेलै जे ई सब में एडिट कऽ के ई सब नॉवेल पूर्णता के रूप एकरा नहीं भेटलै आ छपल नहीं छै सबटा नॉवेल जे छै बच्चा सब लेल छै किशोर जे रहै छै वा अवस्था जे होइ छै ओहि अवस्था के लेल क्यों नहीं लिखै छै जे 8, 9, 10, 11, 12 साल के उम्र के बच्चा के लेल तकरा अट्रैक्ट कऽ सकै एहन रचना के संख्या कम होइ छै तऽ से हमरा अफसोस होइए जे एहि तरह के काज हम बंगलो में कऽ सकै छलहुँ मैथिलियो में कऽ सकै छलहुँ लेकिन केवल मात्र अंग्रेजी में हम केने छियै तऽ से एकटा अफसोस रहै छै जे इहो काज जब हम कऽ सकतहुँ तऽ एक्चुअली स्काई द लिमिट आकाश के
कोनो सीमा नहीं होइ छै। हमर आकाश में एखनहु चानक छाया छै, मंद मंद छै बहैत पवन, चंद बंध के माया छै बीतल रात। हमर आकाश में एखनहु चानक छाया छै, मंद मंद छै बहैत पवन, चंद बंध के माया छै बीतल रात। आशा करैत छी जे अहाँ सभके आजुक ई व्यक्तित्वक विचार किछु नव करबाक लेल, किछु नव सोचबाक लेल अवश्य प्रेरित करत। आ हमरो सभक यह उद्देश्य अछि जे एहि चैनल के मार्फत सँ अपन मिथिला आ बिहारक एहन विभूति सभक विचार आ व्यक्तित्व के अहाँ सभक सोझा राखी, जाहि सँ अपन सभक नव पीढ़ी के पुरखा पर गर्व होय। अहाँ लोकनि सँ आग्रह जे एहि चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी, बेसी सँ बेसी लोक धरि पहुँचबाक प्रयास करी, जाहि सँ एहि कार्यक्रमक और मिथिलाक धरोहरक बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोक के जनतब होय। पुनः भेटै छी अगिला एपिसोड में एकटा नव व्यक्तित्वक संग। ताधरि के लेल प्रणाम। चंद बंध के माया छै बीतल रात।